आज का केस है हरियाणा की एक 19 साल की लड़की के बारे में जिसकी एक ऐसी हालत में मिली थी जिसके बारे में आप और मेरे जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की ये लड़की अपने घर से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी और गायब होने के 2 दिन बाद जब इसकी बॉडी मिली तो ना ही इसकी बॉडी पर इसका सर अटैच था और ना ही इसके चेहरे पर इसकी स्किन बची हुई थी। तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन इसके बावजूद जब पुलिस को उसकी बॉडी मिली तो उन्होंने कह दिया कि ये एक सुसाइड का केस है और इस केस में बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप भी हो रहा था हरियाणा के लोगों के द्वारा। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मनीषा 19 साल की उम्र में सिंघानी गांव के प्राइवेट प्ले स्कूल में एज ए टीचर की जॉब करती थी। सिंपल सी बात यह है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और उसका घर बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। इसलिए उसने अपने घर वालों की मदद करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और यही रीजन था कि 11 अगस्त को वो अपने प्ले स्कूल से फ्री होने के बाद दिन के करीब 2 बजे एक नर्सिंग कॉलेज में गई थी क्योंकि वो वहाँ बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि वो उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करके आ जाएगी उस कोर्स के बारे में। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस फ्यूचर के लिए वो ये सब प्लान कर रही है, जिस ड्रीम से उसके घर वालों की लिविंग कंडीशन बेटर हो जाती, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। अब इसी दिन यानी 11 अगस्त को शाम 6 बजे के करीब मनीषा के फादर संजय सिंह को मनीषा के फोन से एक मिस कॉल आई थी। उसका मिस कॉल देखकर मनीषा के फादर संजय सिंह ने उसे दोबारा से कॉल मिलाया, लेकिन मनीषा ने कॉल बैक का जवाब नहीं दिया और उसके बाद से मनीषा के परिवार वालों ने जितने भी कॉल किए उनमें से एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया मनीषा ने रिटर्न कॉल करके। और इस पॉइंट पर आकर मनीषा का पूरा परिवार डर चुका था। मनीषा एक ऐसी लड़की थी ही नहीं जो बिना बताए इतनी देर तक अपने घर के बाहर रहे और किसी का कॉल भी ना उठाए। और मनीषा की फैमिली जब पुलिस वालों के पास गए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाने के लिए तो पुलिस वालों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और ऐसी रिपोर्ट लिखने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि मनीषा को गायब हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और शायद वो अपनी मर्जी से ही घर से भागी हो और शायद वो 2 दिन में वापस लौट आए। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपनी हायर स्टडीज को लेके इतनी ज्यादा सीरियस थी, जो अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने घर वालों का बोझ कम करना चाहती थी और जो उसी दिन एक कॉलेज में अपने फ्यूचर के बारे में अपने कोर्स के बारे में पता करने गई थी, वो आखिर बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग क्यों जाएगी। इसलिए मनीषा की फैमिली को काफी ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा था पुलिस वालों के ऊपर। तब जाकर फाइनली उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखी। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि प्ले स्कूल के थ्रू दिए गए सीसीटीवी फुटेज में मनीषा वहां से 1 बजकर 58 मिनट पर निकली थी, जिसके बाद वो उसी प्राइवेट कॉलेज में गई थी जहां पर उसे एडमिशन चाहिए था। जब पुलिस उस कॉलेज पहुंची तो वहां पर उन्हें नशे में धुत 3 आदमी मिले। इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो इनका कहना था कि ना तो वहां पर कोई लड़की पूछताछ करने आई और ना ही उस दिन उन्होंने मनीषा को वहां देखा था, बल्कि उन्होंने तो ये तक क्लेम किया कि उस दिन तो कॉलेज 1 बजे ही बंद हो गया था। फिर 13 अगस्त यानी कि मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद एक किसान को सिंघाई गांव के ही एक मैदान में एक बहुत ही खराब हालत में मिली, जिसे देखकर उसने तुरंत ही पुलिस को ये खबर दे दी थी। और इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने पर ये पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि मनीषा ही थी। नाउ इस बॉडी को देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए थे और गांव वालों ने जब मनीषा की बॉडी को देखा तो उनको एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मनीषा की मौत किसी नेचुरल कॉज की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा गया है। क्योंकि पहली बात ये थी कि उसका गला गया था और दूसरी बात ये थी कि उसके चेहरे पर एसिड या पेट्रोल फेंककर उसे लगाया गया था। नाउ पुलिस वालों ने जब मनीषा की बॉडी को देखा या फिर उसके घर वालों ने जब उसकी बॉडी को देखा तो उन्होंने साफ पुलिस वालों से ये मना कर दिया था उसकी बॉडी को घर ले जाने से, क्योंकि उनका कहना था कि मनीषा की बॉडी का अंतिम संस्कार हम तभी करेंगे जब उसके कातिल का पता लगेगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इन सारी चीजों के बाद भी जब पुलिस वालों ने मनीषा की बॉडी को देख लिया तब उन्होंने शॉकिंगली मनीषा की फैमिली को ये बयान दिया कि उसका मर्डर हुआ है, बल्कि उसने किया है। दिस इज अ केस। और उन्हें मनीषा की बॉडी के पास एक नोट भी मिला था और अकॉर्डिंग टू द पुलिस इस नोट में मनीषा ने अपनी जान लेने का कारण फैमिली प्रेशर बताया था। इनफैक्ट कुछ सोर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मनीषा काफी मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जहर खरीदती हुई दिख रही है।
लेकिन जिस आदमी ने सबसे पहले मनीषा की बॉडी को देखा था, उसका ये कहना था कि जो कुछ भी पुलिस बता रही है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसने तो पुलिस की इस बात तक को जुटला दिया कि क्राइम सीन पर कोई सुसाइड नोट भी था, और उसका ये भी कहना है कि क्राइम सीन पर अगर कोई सुसाइड नोट था भी जो उसने नहीं देखा, तो फिर मनीषा ने अपना ही गला कैसे काट लिया और वो अपना ही चेहरा कैसे जला सकती है। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। ना जहां पर मनीषा के जले हुए चेहरे की बात आती है, वहां पर ऑटोप्सी रिपोर्ट का ये कहना है कि मनीषा की मौत के बाद में उसके चेहरे पर जंगली जानवरों ने अटैक कर दिया था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई स्किन नहीं है। अब हैरानी वाली बात यह है कि मनीषा के घर से दूर जाकर जहर खाना, उसके थ्रोट का स्लिट होना, उस पर एनिमल अटैक होना, उसके चेहरे पर स्किन का गायब हो जाना, वहां पर सुसाइड नोट मिलना, इन सारी थ्योरियों को कोई भी लोकल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हरियाणा के लोग सड़कों पर उतर आए थे बिकॉज दे वांट जस्टिस। और मनीषा के पेरेंट्स का ये कहना है कि पुलिस वालों ने शुरुआत से ही इस केस में इतनी ज्यादा केयरलेसनेस दिखाई है कि अब उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि पुलिस वालों ने मिसिंग कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था। फिर जब वो उस कॉलेज पहुंचे जहां पर मनीषा अपनी फैमिली को बताकर गई थी, वहां पर कॉलेज वालों ने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया था। बल्कि मनीषा के फादर का ये कहना था कि बाद में कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ने वो फुटेज दी भी थी, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। इस केस को लेकर हरियाणा में 2 दिन तक प्रोटेस्ट चली थी, जिसके चलते गवर्नमेंट पर मनीषा के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लेने या फिर उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन देने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते सरकार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का ट्रांसफर किया और 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया था। तो अभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि मनीषा की बॉडी के साथ जो भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुए थे, उनके आधार पर ये चीज प्रूफ नहीं हो पाई कि मनीषा के साथ कोई रेप हुआ था या फिर उसकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ करी गई थी। और अब इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और मनीषा की फैमिली ने 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया था। मनीषा की फैमिली ने अपनी बेटी को खो दिया है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मनीषा के दादाजी का ये कहना है कि उन्होंने मनीषा को ये वादा किया था कि अगर उसकी एडमिशन फीस में कोई दिक्कत पड़ी तो वो अपनी गाय और भैंस तक को बेच देंगे उसकी एडमिशन फीस के लिए, ताकि वो आगे तक अच्छे से पढ़ सके। और देखो यार, इट्स माय ओपिनियन कि ये सिर्फ किसी लड़की के मर्डर का केस नहीं है, बल्कि ये केस हमें याद दिलाता है कि हमारे देश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है। आज ना जाने कितने सारे लोग मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एक साथ खड़े हैं, और आप भी प्रे करो कि मनीषा को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो मिलते हैं ऐसी और भी रियल घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।